नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को शिया मुस्लिम ट्रस्ट को मोहर्रम आशुरा के 10वें दिन 20 अगस्त को सख्त शर्तों का पालन करते हुए जुलूस की रस्में करने की अनुमति दी। न्यायमूर्ति के टेट और न्यायमूर्ति पी चौहान की खंडपीठ ने 5 ताजियाओं इमाम हुसैन के मकबरे की प्रतिकृति के साथ 60 ट्रकों पर यात्रा करने के लिए पूरी तरह से वैक्सीनेट 100 व्यक्तियों के जुलूस की अनुमति दी। मोहर्रम पर पूरे प्रदेश में ये अकेला जुलूस होगा। हर ट्रक में सिर्फ 15 लोग होंगे जिनके नाम पहले से बताए जाएंगे। साथ ही कब्रिस्तान के अंदर सिर्फ 25 लोगों को ही जाने दिया जाएगा। ताजिया आलम को भिंडी बाजार के जैनबिया इमामबाड़ा से 2 किलोमीटर दूर माझगांव के शिया कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। अदालत ने कहा, ये एक धार्मिक समारोह है, आप इसे आयोजित कर सकते हैं, लेकिन मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए भीड़ नहीं होनी चाहिए। हालांकि ऑल इंडिया इदारा तहफूज ए हुसैनियत ट्रस्ट की याचिका का राज्य सरकार ने भारी विरोध किया। ये सार्वजनिक परिवहन के नियमन और बाजारों, रेस्तरां, सिनेमा आदि को खोलने और चलाने के संबंध में मामलों पर एक सूचित कॉल लेने के लिए प्रशासन की जिम्मेदारी के लिए सक्षम अधिकारियों के लिए है। दिल्ली सरकार ने मेट्रो और बसों में 100% सीटिंग की अनुमति दी है। हालांकि इसने यात्रियों के खड़े होकर यात्रा करने पर रोक लगा दी है। याचिकाकर्ता अधिवक्ता SB त्रिपाठी ने व्यक्तिगत रूप से पेश होते हुए कहा कि कोविड-19 की तीसरी लहर का खतरा अभी भी बना हुआ है और आक्षेपित निर्णय उसी की अनदेखी करता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कोविड-19 महामारी के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में चलने वाली मेट्रो के साथ साथ DTC और क्लस्टर बसों में 100% सीटिंग की अनुमति देने के दिल्ली सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में तर्क दिया गया था कि मेट्रो और सार्वजनिक बसों में केवल 50% बैठने की क्षमता की अनुमति दी जानी चाहिए। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने कहा कि न्यायालय दिल्ली सरकार द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय पर निर्देश नहीं दे सकता है। दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को सुनंदा पुष्कर मौत मामले में कांग्रेस सांसद डॉक्टर शशि थरूर को डिस्चार्ज कर दिया। विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने अतिरिक्त लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव और स्वयं डॉक्टर थरूर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा की उपस्थिति में ये आदेश सुनाया। अदालत ने उन्हें CRPC के तहत बॉन्ड दाखिल करने के लिए कहते हुए कहा, आरोपी को डिस्चार्ज कर दिया गया है। अभियोजन पक्ष ने भारतीय दंड संहिता की धारा 306, 302 और 498A के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने और क्रूरता का आरोप लगाया था। मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै खंडपीठ ने मंगलवार को कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI को चुनाव आयोग और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की तरह अधिक स्वतंत्र बनाया जाना चाहिए। कोर्ट ने केंद्र सरकार को CBI को अधिक शक्तियों और अधिकार क्षेत्र के साथ वैधानिक दर्जा देने वाला एक अलग अधिनियम जल्द से जल्द लाने का निर्देश दिया। उल्लेखनीय है कि CBI का गठन दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के तहत एक कार्यकारी अधिसूचना के अनुसार किया गया है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने 2013 में उक्त अधिसूचना को रद्द कर दिया था और CBI के गठन को असंवैधानिक करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी, जो अभी भी जारी है। कोर्ट को बताया गया कि ज्यादातर ट्रांसजेंडरों के पास ट्रांसजेंडर कार्ड नहीं है, खासकर जो सूची में नए जोड़े गए हैं। ट्रांसजेंडर कार्ड उपलब्ध न होने के कारण वे अपना आधार कार्ड और राशन कार्ड हासिल करने की स्थिति में नहीं है। ये भी प्रस्तुत किया गया कि प्रति माह 5 किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराने के वादे के विपरीत वर्तमान में केवल 4 किलो खाद्यान्न ट्रांसजेंडर को दिया जा रहा है। इसमें 2 किलो बाजरा भी शामिल है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार को स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को राज्य भर में ट्रांसजेंडरों को उनके पहचान पत्र, ट्रांसजेंडर कार्ड, राशन कार्ड और आधार कार्ड तैयार करने में मदद करने के लिए सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला की खंडपीठ ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के कल्याण के लिए एक ट्रांसजेंडर द्वारा जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।